राहु और चंद्रमा की युति अगर आपके तुला लगन के ही चार्ट में नवम भाव में अगर बन रही हो तो ये वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे राहु और चंद्रमा दोनों ही मिथुन राशि में होंगे। ऐसा जो जातक होगा काफी पढ़ा लिखा हो सकता है, बहुत ही एजुकेटेड हो सकता है, जातक अपनी एजुकेशन के लिए बहुत ज्यादा ट्रेवल किया हो जीवन में, या उसके जीवन में हमेशा कोई ना कोई ट्रेवल लगा ही रहेगा लगातार। ऐसा जातक हो सकता है शुरुआती समय में अपनी एजुकेशन में बहुत ज्यादा समस्याएं झेला हो, लेकिन आगे चलकर उसकी एजुकेशन बहुत बेहतर हो सकती है। राहु चंद्र का ये युति आपको काफी जिज्ञासु बनाएगा। जिज्ञासु बनाने के साथ साथ आप दूसरे धर्मों में, दूसरे कल्चर में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हुए नजर आएंगे। अब यहाँ ये जो साइन है वो मिथुन है, और मिथुन एक ड्यूअल साइन है। यहाँ राहु बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे, लेकिन यहाँ आपको बुध को भी देखना पड़ेगा। यहाँ पे राहु चंद्र का युति है तो आपके अंदर टैलेंट बहुत ज्यादा होगा। भले ही आपको टैलेंट काम में लेने में थोड़ी परेशानी अवश्य होगी, लेकिन यहाँ पर आप बहुत ज्यादा कम्युनिकेटिव हो सकते हैं, और आपका टैलेंट के बल पे ही कहीं ना कहीं ऐसा प्रोफेशन हो सकता है जिसमें आप अपने टैलेंट को अच्छे से यूज कर पाए। इस प्रकार का जातक लेकिन शुरुआती समय में अपने करियर में काफी उतार चढ़ाव झेलेगा, क्योंकि थोड़ा सा आप कंफ्यूजन में यहाँ रहेंगे ड्यूअल साइन में चंद्रमा के होते हुए। चंद्रमा आपके चार्ट में 10th लॉर्ड है। मोस्टली ऐसा जातक अगर ट्रेवल करता है, लगातार अप डाउन करता है अपने ऑफिस में जाने के लिए, या वो किसी अदर स्टेट में सेटल्ड है या विदेश जाता है, तो उसके लिए ज्यादा फेवरेबल है। इस प्रकार की कंडीशन में जातक लेट एज में ज्यादा मैच्योर नजर आएगा, लेकिन शुरुआती समय में वो कुछ ऐसी गलतियां भी करेगा जहां पर वो बहुत ज्यादा अपने रिश्तों में इमोशनल इश्यूज देखेगा। चंद्रमा अब आपकी मदर के कारक है। मदर के कारक होने की वजह से और यहाँ चंद्रमा के होने की वजह से आपकी मदर का आपकी हायर एजुकेशन में रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेकिन शुरुआती समय में हो सकता है कि आपकी मदर की या तो सेहत खराब रहेगी, या उनके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी नहीं रहेगी। राहु चंद्र का ये युति आपको लगातार जिज्ञासु बनाता जाएगा, और कैरियर में कुछ बहुत स्पेसिफिक करने के लिए आपको ऑब्सेस्ड बनाएगा। चंद्रमा 10th लॉर्ड है। 10th लॉर्ड होने की वजह से अब आपकी जो क्षमता है, आपकी जो क्वालिटी है, या जो आपका टैलेंट है, उसकी वजह से आपका नेम फेम होगा या आपकी प्रसिद्धि होगी। ऐसा जब तक दूसरे कल्चर या दूसरे धर्मों के मामले में बहुत कुछ सीखने वाला होगा, और आप काफी फास्ट लर्नर होंगे हमेशा, लेकिन आप अपनी बातों को दूसरों के सामने भी बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकेंगे। ऐसा जो राहु चंद्र का युति है वो आपको हर काम के लिए ऑलमोस्ट ऑब्सेस्ड बनाएगा। लेकिन क्योंकि चंद्रमा 10th लॉर्ड है, 10th लॉर्ड होने के केस में आपका करियर में जो भी स्पेसिफिक करना है, करियर में कोई भी आप अपना एक टारगेट लेके चल रहे हैं, वो करना आपके लिए आसान जरूर होने वाला है, लेकिन शुरुआती समय में आपको काफी समस्याएं भी आएंगी। राहु चंद्र का युति आपको थोड़ा सनकीपन देगा, साथ ही साथ ज्यादातर इमोशनल बनाएगा। इमोशनल होने की वजह से आपको आपकी मैरिड लाइफ और आपके पारिवारिक मामलों में यहाँ ज्यादा सावधानी रखनी होगी। परिवार के लोगों के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग आपको बेटर रखनी होगी। राहु चंद्र का ये युति आपको शुरुआती समय में उतार चढ़ाव काफी ज्यादा देगा, लेकिन आप जितना ज्यादा दूर के स्थानों से जुड़ेंगे, इवन फॉरेन से जुड़ेंगे, उतना ज्यादा आप लाभ प्राप्त करते जाएंगे। अगर हम बात करें यहाँ कोई भी अन्य ग्रह जो बैठा है राहु के साथ, चंद्रमा या राहु के साथ कोई भी अन्य ग्रह जो भी बैठेगा, यहाँ पर वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों का स्वामी है, उन भावों का संबंध आपको नवम भाव से जोड़कर देखना होगा। साथ ही साथ ये राहु यहाँ बैठे हैं तो आपका लक बहुत ज्यादा साथ देने वाला हो सकता है, और लाइफ में कुछ बहुत ही सडन अच्छे चेंजेस भी आपके आ सकते हैं। लेकिन यहाँ अपने इमोशंस को आप कैसे कंट्रोल करेंगे, अपनी एबिलिटीज को आप कैसे पहचानेंगे और उनको कैसे बेटर तरीके से काम में लेंगे, आपका प्रोफेशन आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसा जब तक अगर अपने प्रोफेशन की वजह से वो विदेश यात्रा करे या विदेश में सेटल हो, तो वो वहां ज्यादातर नेम फेम हासिल कर पाएगा, लेकिन उतार चढ़ाव शुरुआत में बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो यहाँ आप इतना ज्यादा इमोशनली अपने आप को बैलेंस में ला पाते हैं, या अपने आप को बैलेंस्ड बना पाते हैं, उतना ही ज्यादा आपके करियर में भी उतार चढ़ाव जो रहेंगे उनको आप बैलेंस कर सकेंगे। अब ऐसा जातक लगातार अपने विचारों को बदलता रहेगा, क्योंकि वैसे भी यहाँ चंद्रमा ड्यूअल साइन में है और राहु भी साथ में। इसलिए जितना ज्यादा आप अपने निर्णयों को लेकर स्टेबल रहेंगे, जितना ज्यादा अपने विचारों को लेकर स्टेबल रहेंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। अगर हम दृष्टियों के हिसाब से भी सोचेंगे तो राहु सबसे पहले आपके लगन पर ही दृष्टि डालते हैं। लगन पर दृष्टि होने की वजह से यहाँ राहु आपको बहुत ज्यादा टैलेंट प्रोवाइड करेंगे, साथ ही आप में कुछ भी नया सीखने, समझने और सोचने की क्षमता अच्छी होगी। लेकिन ये ज्यादातर आपको रिश्तों में प्रॉब्लम करेगा, इसलिए आपको हमेशा कोई भी स्पेसिफिक रीजन जिसके लिए आप कोई ना कोई नया कुछ सीख रहे हैं, कुछ आप पढ़ रहे हैं, उस मामले में इस एबिलिटी का आपको इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि ज्यादातर रिश्तों में आप इमोशनल होकर अपनी एबिलिटी का नुकसान कर लें।
यहाँ पे राहु का दृष्टि लगन पर है तो जातक बहुत ही ज्यादा सीरियस होगा अपने आप को लेकर वो काफी ऑब्सेस्ड भी होगा। अब राहु आपकी पर्सनैलिटी को काफी मल्टीप्लाई करेगा। यहाँ पर वो आपके लगन में बैठे हुए ग्रह पर आप विचार अवश्य करें, क्योंकि उस ग्रह को भी कहीं ना कहीं राहु मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे और उस ग्रह से रिलेटेड भावों के लिए भी आपको बहुत ज्यादा ऑब्सेशन देंगे। तो यहाँ पे आप कितना ज्यादा अपने आप को दिखा पाते हैं, आप अपना प्रदर्शन कितना अच्छे से कर पाते हैं किसी भी मैटर में, चाहे आपका जॉब हो, कैरियर हो या अदर कोई भी आपका मामला हो। यहाँ पे जातक इंटेलिजेंट बहुत ज्यादा होगा, लेकिन उसके निर्णयों में स्थिरता नहीं रहने की वजह से वो काफी उतार चढ़ाव झेलेगा। तो जितना ज्यादा आपके निर्णय स्टेबल होंगे उतना ही ज्यादा आपका कैरियर स्टेबल होगा और आपकी बाकी की लाइफ स्टेबल होगी। अब राहु लगन पे दृष्टि डालें तो जातक बहुत ज्यादा भोग विलास के साथ जीने वाला होगा। जातक बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी को झेलेगा अपने रिश्तों को लेकर। कभी कभी जातक को रिश्तों में काफी कंफ्यूजन भी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद राहु और चंद्रमा दोनों ही दृष्टि डालेंगे आपके थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस में दृष्टि डालें तो अब राहु के साथ बैठे हुए प्लेनेट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वो ग्रह यहाँ चंद्रमा पर भी अपना प्रभाव डालेगा और यहाँ राहु उस ग्रह को काफी मल्टीप्लाई करेंगे। तो वो आपके चार्ट में किन किन भावों का स्वामी है उन भावों के लिए भी आपका ऑब्सेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। साथ ही राहु और उस ग्रह का दोनों का ही प्रभाव आपके थर्ड हाउस पे, लेकिन क्योंकि वो ग्रह राहु से काफी ज्यादा मल्टीप्लाई हुआ है इसलिए वो आपके थर्ड हाउस पे जो प्रभाव डाल रहा है तो वो केतु को और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह को सर्वाधिक रूप से प्रभावित कर पाएगा। ऐसा जब तक थोड़ा सा कम्युनिकेशन में कमी दिखेगा अपने भाई बहनों या अपने रिलेटिव्स के साथ, तो यहाँ आपको थर्ड हाउस को लेके आपको थोड़ा सा बैलेंस करना होगा। ऐसा जब तक हार्डवर्किंग बहुत ही ज्यादा होगा, लेकिन कभी कभी उसका शुरुआती समय में हार्डवर्क उतना अच्छे से काम नहीं आएगा या उसका हार्डवर्क प्रॉपर नहीं होगा। राहु चंद्र का जो दृष्टि थर्ड हाउस पे पड़ रहा है उसकी वजह से आपको अपने इमेजिनेशन बहुत अच्छे से काम में लेनी चाहिए। आप जितना ज्यादा अपने स्किल्स का इस्तेमाल करेंगे अपने करियर में उतना आप बेहतर करते जाएंगे, लेकिन आप कितने ज्यादा स्टेबल हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही यहाँ अब वो ग्रह जो राहु के साथ बैठा है उसका संबंध आपको देखना होगा वास्तव में बुध के साथ उसका कैसा संबंध है, राहु के साथ उसका कैसा संबंध है, इवन चंद्रमा के साथ भी आपको उसका संबंध देखना चाहिए। अब क्योंकि वो ग्रह यहाँ राहु से बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हो चुका है इसलिए उस ग्रह का प्रभाव आपके चंद्रमा पर भी अवश्य ही पड़ेगा। लेकिन ये कंजक्शन मोस्टली उतार चढ़ाव या कुछ ना कुछ चेंजेस आपके जीवन में हमेशा ही देता रहेगा। फिर यहाँ राहु दृष्टि डालेंगे पंचम भाव पे। पंचम भाव पे राहु दृष्टि डालें तो ये आपकी क्रिएटिविटी के लिए, इमेजिनेशन के लिए और भी बेहतर होगा। लेकिन यहाँ भी आपको काफी ज्यादा इमोशनल होने के बजाय प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। अक्सर ये कंजक्शन कभी कभी आपको बाद के जीवन में मैरिड लाइफ को लेकर कुछ समस्याएं देगा, जहां पर आप अपने प्रत्येक रिश्ते से बहुत ज्यादा अटैच नजर आएंगे। राहु चंद्र के इस तरीके से साथ होते हुए जातक हो सकता है कि शुरुआत में अपनी मदर से बहुत ज्यादा अटैचमेंट रखेगा, लेकिन किसी ना किसी रीजन से वो अपने घर से, परिवार से दूर चला जाएगा। तो वो एक ऐसा जीवन जिएगा जहां पर वो अकेला ही है, उसके साथ परिवार नहीं है, लेकिन फिर भी जातक अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखने वाला होगा और दूसरों के लिए भी ऐसा जातक काफी सपोर्टिव होगा। लेकिन जातक टैलेंट के मामले में सबसे ज्यादा आगे बढ़ने वाला हो सकता है। तो इस तरीके से आपको देखना है जब भी ये कंजक्शन नवम भाव में। अब यहाँ पे आपकी महादशा का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो वास्तव में आपको राहु की या चंद्रमा की महादशा है या इनके साथ बैठे हुए किसी भी अगर ग्रह की महादशा है तो उस दशा में भी आपको इन ग्रहों के जो परिणाम है वो देखने को मिले।